सांप अगर आस्तीन का हो तो उसके डंग से बचना बहुत मुश्किल होता है। अमीर बालाज बैरूनी दुश्मनों से तो लड़ता रहा, उनसे तो अपने आप को बचाता रहा, लेकिन दुश्मन तो उसके अपने घर के अंदर था। बचपन का दोस्त एहसन शाह उसके सारे केस के अंदर मुलविस निकला। अजीबो गरीब दास्तान है। जब आपके अपने दोस्त, जब एतमाद के लोग, ये कहानी आप सुनेंगे आप हैरान रह जाएंगे। फिल्मों में भी ऐसी कहानी शायद शाहरुख खान और सलमान खान पे भी पिक्चराइज ना हुई हो, जो कहानी एहसन शाह ने की अमीर बालाज के साथ। हुआ यूं कि बहुत सारे नामजद मुल्जिमान जो थे वो गिरफ्तार कर लिए गए थे, लेकिन एक बावर्ची जो है ना वो गायब था। उस बावर्ची को पुलिस जो है वो ढूंढ रही थी। इसमें सीआईए की बड़ी काबिलियत है। वो बलोचिस्तान के एक इलाके में जाकर छुपा हुआ था। उसका नाम था अली असगर। अली असगर को जब पकड़ा ना पुलिस ने, पुलिस कुछ उगलवा ना सकी तो पुलिस ने पैदरा अपना बदल दिया। उन्होंने कहा कि अब इससे दोस्ती कर लेते हैं। पुलिस ने उसको वादा माफ गवाह टाइप बना के उसके साथ दोस्ती करके उससे बातें उगलवाना शुरू की। तो उसने पुलिस के सामने खुलना शुरू किया। उसने कहा कि एक शख्स मुलविस है जो कि अमीर बालाज का दोस्त है, वो आया करता था, हम उसको खाना देते थे। 60 से ज्यादा दोस्त जो है ना, उनकी तस्वीरें जो हैं वो पुलिस तक पहुंचाई गई अमीर बालाज के छोटे भाई की जानिब से। वो 60 के 60 दोस्त, उसने कहा मैं शनाख्त कर लूंगा, तस्वीर दिखाए, नाम नहीं पता। तो जब पुलिस ने उस शख्स को यानी बावर्ची को वो तस्वीरें दिखाई तो वो उनमें से पहचान ना सका कि कौन सा दोस्त है। उसने कहा नहीं, इनमें से कोई नहीं है। तो पुलिस ने दोबारा कांटेक्ट किया अमीर बालाज के छोटे भाई से। उसने कहा सारे दोस्तों की तस्वीरें मैं भेज चुका हूं, बस एक रह गया एहसन शाह, वो तो हमारे घर का बंदा। उन्होंने कहा चले आप तस्वीर तो भेजें। जैसे ही वो तस्वीर आई तो उसने शनाख्त कर लिया। उसने कहा यही बंदा है। 5 करोड़ में दोस्त की जान का सौदा किया, 50 लाख रुपए एडवांस लिया। और उसने करना क्या था, सिर्फ उसकी हरकत बतानी थी कि वो कहां जा रहा है, कहां। उससे जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो उसने बताया एहसन शाह ने कि वो उस वक्त मदीना मुनव्वरा में मौजूद था। उसने बालाज को, जिस दिन बालाज ने इस दुनिया से जाना था, उस दिन बालाज को उसने मदीना मुनव्वरा की जियारत कराई, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कराई। फिर उसने बातों बातों में उससे सब कुछ पूछ लिया कि कहां जा रहे हो, कितने गार्ड हैं, कितनी गन्स हैं, और आज लगता है तुमने नीचे कुछ नहीं पहना हुआ। उसने कहा हाँ यार, आज मैं जैकेट नहीं पहन रहा। सारी मालूमात जो है वो शूटर को दे दी गई और उसे पता था कि ये होने वाला है। और अगर यहां पे उसे मौका ना मिलता तो 4 और पॉइंट्स थे। अगर इस शादी में मौका ना मिलता तो 4 और पॉइंट्स थे। एक ऑडियो भी है, अमीर बालाज की ऑडियो है, थोड़ी सी ऑडियो आपको सुनाता हूँ। बड़े अरसे बाद पेंडा छड़ा छड़ के तू चाची दी ड्रेसिंग की है। आपने सुना इस ऑडियो में भी अमीर बालाज ने अपने दोस्त एहसन शाह को कहा कि बड़े अरसे के बाद तुमने मेरी पसंद के कपड़े पहने हैं, यानी कोई पैंट शर्ट छोड़ के तुमने अच्छे कपड़े पहने हैं। तो वो इसके साथ बहुत प्यार करता था। अमीर बालाज के छोटे भाई ने बताया कि उसकी वालदा कहती थी कि मुझे एहसन शाह में बालाज नजर आता। वो इस तरह से उनके घर का बंदा था, इस तरह से क्लोज था, लेकिन समझ नहीं आती कि इंसान चंद पैसों की खातिर कैसे सौदा कर देता है किसी की भी जान का। अब ये कोई ऐसे छोटा जुर्म नहीं है। अगर आप गौर करें तो एहसन शाह को ये जरूर मालूम रहा होगा कि अगर ये बात लीक हो जाती है तो उसके साथ क्या होगा, ये कितने पावरफुल ये लोग हैं। अगर जान के दुश्मन जो है वो पावरफुल है तो जिसकी जान जानी है वो भी पावरफुल लोग हैं। तो इसमें जो मामलात है वो सिर्फ पैसों की हद तक नहीं है। इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी। ये बात कुछ और भी निकलेगी, ये मैं बात आपको आज बता रहा हूं। ये जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी तो कोई पीछे कहानी जरूर एहसन शाह की किसी न किसी तरीके से मिलेगी, जो कड़ी आपको कुछ और भी दिखाएगी। खैर, आज की वीडियो बनाने का मकसद यह है कि कब लाहौर से, पंजाब से इस अंडरवर्ल्ड का खात्मा होगा। क्या पुलिस को नजर नहीं आता? क्या ये वही पुलिस नहीं है जो पाताल में से भी जाके लोगों को पकड़ के ले जाती है? सिर्फ पतंगबाजों को पकड़ने तक रह गई है पुलिस। सिर्फ इनकी इतनी काबिलियत है कि छत पे उड़ाते हुए पतंगबाज आप पकड़ के नीचे फेंक लेता है। तो हजूर ये बात तो ना हो। या आप सियासतदान जो हैं या पीटीआई के वर्कर ही आप पकड़ सकते हैं, जैसे आपने अभी पिछले दिनों में पकड़े। तो आप अगर रियल क्रिमिनल्स को पकड़ेगी पुलिस तो मेरा ख्याल है उससे, अगर उस वक्त जब बालाज के वालिद का कत्ल हुआ था या जब इसके दादा का कत्ल हुआ था उसी वक्त पुलिस सही तरीके से कार्रवाई कर लेती तो ये दुश्मनियां नस्ल दर नस्ल आगे तो ना चलती। और अगर इस मुल्क में इंसाफ होता और उनको इसी महकमे से इंसाफ मिल जाता तो शायद वो भी अपने बदले ना लेते। तो ये सारी कहानी है, ये नस्ल दर नस्ल अंडरवर्ल्ड चलता आ रहा है, पुलिस को सब पता है। लेकिन फिर भी पुलिस तब हरकत करती है जब किसी की जान चली जाती।